एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में SCERT दिल्ली द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट की जो वर्कशीट नंबर 22 जारी की गई है उसको लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम इस वर्कशीट का जो थीम है आई कैन यानी मैं कर सकता सकती हूँ, इससे संबंधित जो विषय दिए गए हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको समझेंगे, करेंगे और उन पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पूरा सॉल्व करने का अपने हिसाब से प्रयास करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, क्लास और डेट जो भी है वो लिखना है और फिर आप इसे करके आपको अपने जो क्लास टीचर है वहाँ भेजना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपना जो आपने वर्कशीट की है उसे जो दिल्ली SCERT का जो और EMC का जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी इसको अपने काम को साझा कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे आपको @EMC दिल्ली, इंस्टाग्राम पे EMC दिल्ली ये इनका अकाउंट है। यहाँ पे जाके अपने जो एक्टिविटीज़ की है, आपके अनुभव जो हैं, जो भी काम आपने किया है तो आप यहाँ पर भी साझा कर सकते हैं। अब हम बच्चों वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है आई कैन, मैं कर सकता सकती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक चित्र है। चित्र के माध्यम से कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। वो ये है कि दो दोस्त हैं। एक है कि मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में हो रही भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है। तो उसका दूसरा मित्र कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने अपना नाम प्रतियोगियों की सूची में लिखवा दिया है? तो छात्र का जवाब होता हाँ। पहले कभी भाग लिया है? नहीं। फिर कैसे करोगे? कोशिश करूँगा, पहले भाषण तो लिख लूँ। अब इस जो आपने पूरा जो कार्टून के माध्यम से वार्तालाप देखा या जो कहानी देखी उसमें दो छात्र हैं। एक ने अभी तक कभी भाषण नहीं दिया है किसी प्रतियोगिता में, लेकिन वो पहली बार भाषण देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो डरा नहीं है। उसके पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है और वो यह कहने का प्रयास कर रहा है कि पहले भाषण लिख लूँ फिर भाषण देने का प्रयास करूँगा। यानी उसने जो स्टेप है भाषण देने के वो स्टेप पूरे कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने का प्रयास कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या है कि हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो काम पूरा शुरू नहीं करते या मुश्किल आते ही घबराकर बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर अपने आप का भरोसा करते हुए मैं कर सकता सकती हूँ, हम कार्य को छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देखा कि कई बार क्या होता है कि हमें डर लग जाता है कैसे काम करेंगे, लेकिन अगर हम किसी काम को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं, यानी उसको कई पार्ट में बांट दें, उस पर एक अपना मंथन करके कि उस काम को करने की क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, उस हिसाब से अगर करें तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। डर, आत्मविश्वास की कमी, पारिवारिक या सामाजिक दबाव, कुछ ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो हमें अपना जो हम काम करना चाहते हैं, पहली बार जो भी हम अपने हाथ में काम लेते हैं, जिसे काम करने का प्रयास करते हैं, उसको करने में रोकते हैं, हमारे सामने कई रुकावटें डालते हैं। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े लोग हुए हैं, कई सारे ऐसे सफल लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसी रुकावटों, ऐसी बाधाओं को, जो चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, इन रुकावटों को अपने आत्मविश्वास, जो उनका मनोबल होता है, उसकी बदौलत तोड़ करके आगे बढ़े और सफल हुए हैं, और जो हम सबके या पूरी दुनिया के लिए बहुत तरीके से प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज हम इस पूरी वर्कशीट में ऐसे ही कि कैसे हम अपने जिन कामों को करने में हम डरते हैं या हमें लगता है कि यार हमारे अंदर क्या ऐसी क्षमता है, मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो ये जो क्वेश्चन मार्क आता है उस क्वेश्चन मार्क को हम धीरे धीरे हटाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। अब इसे करके देखते हैं। देखिए बच्चों, नीचे आपको क्या दिया गया है कि कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं जिनमें से आपको एक चुनौती चुनना है। जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। कई बच्चे हैं जो 10 बजे उठते हैं। मेरा प्रोजेक्ट कभी समय पर पूरा नहीं हो पाता है। मुझे अपनी वर्कशीट खुद करने में मुश्किल होती है। मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, मुझे ये बात अपने पेरेंट्स से करते हुए हिचक होती है। मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में बहुत घबराहट होती है। तो ये जो है 5 टॉपिक हैं, विषय हैं, इनमें से किसी एक को आपको चुनना है और क्या करना है कि चुन करके
आपको सोचना है। अब पूरा करने के लिए आपको क्या है कि कौन कौन से छोटे लक्ष्य बना रहे हैं आप, 10 मिनट तक समय लेकर उन स्टेप्स को नीचे फ्लो चार्ट में लिखिए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किसी एक को चुनना है। इस चुनौती को या इस काम को पूरा करने में लिए आपको क्या क्या छोटे छोटे स्टेप आप ले सकते हैं, 10 मिनट तक उस पर विचार करिए, उसको लिख के और आपको फ्लो चार्ट में दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे फ्लो चार्ट दिया गया है। तो मैं बच्चों आप कोई एक मॉडल आंसर नहीं लिखूंगा, बस मैं आपको बता दूंगा, वो मेरी सोच होगी, लेकिन आप अपनी सोच से अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जो है टॉपिक हैं। तो आप जो टॉपिक चुनेंगे उस हिसाब से अपने स्टेप को लिखने का प्रयास करें। आप लोगों ने देखा कि हमें फ्लो चार्ट के माध्यम से 10 मिनट में सोच के चीज़ें बनानी है। हमने आशा है कि आप इस वीडियो को रोक के 10 मिनट सोच के अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे। अभी हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, एक इनमें से जो कंडीशंस दी गई है, चुनौतियां दी गई हैं, उसमें से एक चुनौती ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली ही चुनौती को लेते हैं जो आपकी है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तब सोचिए कि ये जो चुनौती है इसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स अपनाएंगे ताकि आपकी ये सामने जो समस्या है कि सुबह ना उठ पाना, उसको आप सही कर पाएँ और आप रेगुलरली रोज़ सुबह उठने लगें। तो सबसे पहले मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप क्या करेंगे, पहली बात तो अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। तो क्या होना चाहिए आपके पास, टाइम टेबल, पहला काम। क्योंकि हमारे पास कुछ एक टाइम टेबल लिखित नहीं होता है तो हम अपने हिसाब से करते जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास लिखित होता है और हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत में वो शामिल हो जाता है और हम उसको फॉलो करने लगते हैं। दूसरी बात, सुबह के लिए अलार्म लगाना। जब आप टाइम टेबल का फॉलो करेंगे तो सही समय पर सो भी जाएंगे और सुबह अलार्म भी लगा लेंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी नींद ना भी टूटे तो यहाँ से टूट जाए। तीसरा, उस अपने घर में अपनी माता पिता किसी से आप कहेंगे कि वो आपको क्या करें, सही समय पर अपने जो आपका टाइम सेट है टाइम टेबल के हिसाब से उस समय पर जगा दें, ताकि आप उनके, अगर ये दोनों फेल हो जा रहे हैं तो आप उनके सहारे जो है सही समय पे जाग दें। और कुछ दिन अगर ऐसा होगा तो फिर क्या है, आप सही समय पर जागने लगेंगे, तो आपकी ये जो चुनौती रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए क्या है, यहाँ दे रहा है कि जो आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकें उनका नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखना है, आपका जो आपने चुनौती चुनी, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में चुनौती थी, उसको पूरा करने में कौन। तो यहाँ क्या हो सकता है, आपका टाइम टेबल मदद कर रहा है, आप अलार्म घड़ी या माता पिता, और आप खुद, अलार्म की घड़ी और अपने आप के माता पिता। आप खुद को भी लिख सकते हैं क्योंकि आप भी अपनी जो आपकी चुनौती है लक्ष्य पूरा करने के लिए आप खुद आप मदद करने लगे हो अपना। इससे पहले आप उस हिसाब से मदद नहीं कर रहे थे। तो बच्चों इसका कोई उत्तर गलत नहीं होता है। तो आपको जो समझ में आए, आपकी जो चुनौती आप चुन रहे हैं उसके हिसाब से वो आप सही उत्तर लिखिए अपने हिसाब से। उसमें किसी का सही और किसी का गलत उत्तर नहीं होगा, इसीलिए हम कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब बताएं, चुने हुए कार्य को स्टेप में बांटकर करने में क्या समझ में आया। तो जाहिर सी बात है, हमें यही समझ में आया कि जब हम किसी कार्य को स्टेप में बांटते हैं तो हमारे सामने जो डर होता है ना करने का, वो डर छूट जाता है। स्टेप्स में वो चीज़ छोटी छोटी हो जाती हैं, तो हम छोटे छोटे लक्ष्य हमारे होते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने में हमें बहुत आसानी होती है। दूसरा है, अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना आपको कैसे मदद करता है। तो कैसे मदद करता है, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कामों में बांट लेते हैं तो हम, क्या होता है कि हमारे सामने जो होता है बहुत विशाल लक्ष्य नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। हम अपना आत्मविश्वास से, मनोबल से उस जो छोटा लक्ष्य है उसको पूरा करने में अपने आप को लगा देते हैं, और फिर धीरे धीरे जब एक छोटा लक्ष्य पूरा होता है तो हमें क्या होता है, हमें खुद पर और आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम अगले लक्ष्य की तरफ जाते हैं। तो हमारे पीछे जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि आपको यहाँ, आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पहुँचना है इतने ऊपर, तो आप सोचोगे मैं तो क्या बोलते हैं, कोई पक्षी तो हो नहीं, उड़ के चला जाऊँगा। तो आपको क्या होगा, स्टेप स्टेप जैसे नहीं होता, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं।
तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए जो सीढ़ियाँ हैं वो आपके लक्ष्य हो गए। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने ये किया कि आप जो है 1 महीने के अंदर में 5 किलोमीटर जो है रोज़ 20 मिनट के अंदर दौड़ लेंगे। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया। तो ऐसा नहीं है कि दिन में आप दौड़ेंगे, आपको क्या पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले धीरे धीरे करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा तेज़, फिर थोड़ा तेज़। तो वैसे ही ये है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करने लगोगे ना, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा अरे मैं तो कर रहा हूँ। और जब आपके अंदर ये सफलता आप पीछे मुड़ के देखते रहोगे तो आगे बढ़ने का आपको क्या करती हैं और हौसला देती हैं। तो यही चीज़ें जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ऐसे इसे बच्चों मैंने समझाया है, आप अपने शब्दों में उत्तर बना के इसका लिखेंगे। आगे चलते हैं, हम नए मौके ढूंढना। तो कैसे जीवन में हमारे सामने कई बार चुनौतियां आती हैं या ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम उन परिस्थितियों का लाभ उठा के अपने लिए नए मौके चुन सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। क्या है, आजकल बहुत से विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लास हो रही है। आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है और इसमें चुनौतियां भी हैं। साथ ही आप बहुत कुछ नया सीखने और करने का अवसर भी है। अब अपने दोस्तों और अध्यापकों से बात करने के बाद नीचे दी गई तालिका को भरें और हमारे साथ साझा करें। बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए ये चुनौतियों का कॉलम है, ये अवसर का कॉलम है, क्या किया और क्या सीखा। तो आप जैसे मान लीजिए आपके सामने, आप विद्यार्थी थे, आपके सामने पढ़ने की चुनौती आ गई कि कैसे पढ़ा जाए, विद्यालय बंद है, जा नहीं सकते हैं, दूरी बना के रखना है, कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते हैं कि कहीं को ट्यूशन में जाके पढ़ लें। तो ये चुनौती थी आपके लिए। क्या फिर अवसर आया कि घर में बैठ के कैसे पढ़ा जाए, और उसको आपने कैसे अवसर में तब्दील किया। कैसे व्हाट्सएप का आप प्रयोग कर रहे हो, आप फ़ोन करके, या आप जो वर्कशीट आ रही है उसका लिंक ले करके, समझ गए कि नहीं। कई बच्चों ने तो पीडीएफ बना के भेज दे रहे हैं काम करके, या जो चीज़ें नहीं आ रही है वो वीडियो में बना के पूछ के व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं टीचर को, और फिर क्या कर रहे हैं, उसको टीचर से पहुंचा के फिर उसका आंसर ले रहे हैं। तो जो ये सब चीज़ें, इस अवसर को अपने अनुकूल बनाने में आपने जो भी चीज़ें की, सीखा, उसे आप यहाँ लिखेंगे। और आप और क्या कर सकते हैं उसे आप यहाँ लिखेंगे। यही बात सीधे अध्यापक के लिए होगी। आप अपने अध्यापक से पूछिए, या आप खुद देख रहे हो कि आपके अध्यापक जो आपकी पहले कक्षाओं में जाते थे, क्लासेज में जाते थे, वहाँ आपको सीधा फेस टू फेस बिठा के सारे बच्चों को पढ़ाते थे, या जो नहीं समझ में आता था तो आपको अलग से बुला के पढ़ाते थे। अब वो सब नहीं है, तो वो चुनौतियाँ आपके सामने आ गई। करने के अवसर अध्यापकों के लिए क्या था कि उन्होंने कैसे इस पूरी परिस्थिति को संभाला। कैसे बच्चों को व्हाट्सएप पे अटेंडेंस ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे बच्चों को लिंक भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ बना के दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यहाँ वही चीज़ें सीख रहे हैं, ऑडियो में दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख गए हैं, गूगल फॉर्म बना के आपको दे रहे हैं कि आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ जाके आप अपना क्या करो, आंसर दे दो। ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं गूगल मीट पे। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और क्या सीख सकते हैं, तो अपने अध्यापक से आप पूछिए और इसको बच्चों कर लिखिए। अब आपके सामने अंत में है, आपको बताना है कि कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था पर आपने कर लिया। अध्यापकों ने इन स्थिति का लाभ कैसे उठाया। तो इसे आपको क्या बताना है कि कोई काम आपको, अब बच्चों ये आप खुद बताओगे कि आपको कोई जो काम था, कभी आपको बहुत मुश्किल लगता था, उसको आपने कैसे किया, और अध्यापकों के ने इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया। तो देखिए, जैसे बहुत सारे अध्यापक हैं, आप देखेंगे वो यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं, वो खुद यूट्यूब पे नहीं तो वीडियो बना के आपको कि अच्छे से एडिट करके उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं विद्यालयों के। हैं गूगल फॉर्म बना के क्या कर रहे हैं, उसको बच्चों को टेस्ट दे रहे हैं। अपना जो पढ़ाने का है, जो मटेरियल है, उसको शॉर्ट फॉर्म में करके उसका पीडीएफ बना के आप बच्चों से शेयर कर रहे हैं। लगातार क्या कर रहे हैं, आपसे फ़ोन से ऑनलाइन मीट द्वारा, गूगल मीट पे क्लासेस लेके आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम ये जो अध्यापक हैं आपके लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपके अध्यापक आप इसलिए आपको लगता है कि इस स्थिति का लाभ उठा के कर रहे हैं, तो उसको आप लिखोगे और फिर अपने कक्षा अध्यापक को क्या करना, आपको भेजना है। और सबसे पहले आप देखेंगे जो हमने बताया, जो लिंक बताया था, वहाँ पर आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी आज की ये 9th से 12th की EMC की वर्कशीट रही। आशा है आपने अच्छे से इसे समझा और इसे करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और
ऐसे ही नए नए हम वीडियो जो आप डालते रहेंगे ताकि वो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।